बोलो शंकर भगवान की जय होवे। आइए भक्तों, शिव महापुराण में प्रवेश करते हैं। सभी को हर 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 महादेव। पाप हर, कष्ट हर, संकष्ट हर सभी समस्याओं का हल। ऐसे शंकर भगवान की जय होवे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कत्पतजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाहो महासायकचारुचापं नमामि विघ्नेश्वरपादमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरकारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़ी सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता, दिया तुम्हारी खाए। तुम ऐसी जगदाता माता, छोड़ तुम्हें किस दर जाए। सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करें गणेश। पंचदेव रक्षा करी और ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ नमः शिवाय, 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 जिसे श्रवण कर मिट जाती है। हाँ, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा यही है शिव शंकर की कथा। वही भोले बाबा की कथा, यही है शिव शंकर की कथा। यही है भोले बाबा की कथा। आइए भक्तों, कल हमने शिव महापुराण के पंचम खंड के युद्ध खंड में 44 से 46 तक के खंडों का अध्ययन किया था। आज हम उसके आगे प्रवेश करेंगे 47वें खंड से, और पूरा अध्ययन करने के पश्चात आज हम आपको 47, 48 और 49 3 खंडों का पठन कर सुनाएंगे। भक्ति भाव से बड़े प्रेम से सुनिएगा कि नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण हो गया, शिव द्वारा उनका निकल जाना, 100 वर्ष के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना, शिव द्वारा उनका शुक्र नाम रखा जाना, शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय मंत्र और शिवाष्टोत्तर शत नामक स्त्रोत का वर्णन, शिव द्वार अंधक को शिव के ही द्वारा होता है, सब कुछ आप देख रहे हैं। शिव द्वारा अंधक को
वर प्रदान करना। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, जब वह महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था। यह घटना मैंने संक्षेप में ही सुनी थी, अब आप उसे विस्तार पूर्वक सुना दीजिए। पिनाकधारी शिव के हृदय में जाकर के उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया? शंभु की जठराग्नि ने उन्हें जलाया। क्यों नहीं? भृगुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पांतकालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे। वे शंभु के जठर पंजर से कैसे निकले? उन्होंने कैसे कितने काल तक आराधना की थी? हे तात, आप मुझे उन्हें जो मृत्यु का समन करने वाली थी और परा विद्या प्राप्त हुई थी, वह विद्या कौन सी है जिसमें मृत्यु का निवारण हो जाता है? उन्हें लीला बिहारी देवादिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को गणाधिकता की प्राप्ति कैसे हुई? तात, मुझे शिव लीलामृत श्रवण करने की विशेष लालसा है, अतः आप मुझ पर कृपा करके सारा वृत्तांत सुनाओ। अब इतने सारे क्वेश्चनों का आंसर देना है तो भक्तों समय तो लगेगा ही, धैर्य बनाए रखिएगा। शिव कृपा सुनने में, शिव कथा सुनने में इतना आनंद आता है कि बस इसको विश्राम ही न दिया जाए। मैं तो सोचती अपनी वाणी को विश्राम न दूँ, मगर आप लोगों का अल्प समय होता है, इसलिए मैं इनको छोटे छोटे खंडों में ही बांट के एक एक अध्याय पढ़ रही हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। सनत कुमार जी ने क्या कहा? हे मुनिवर, भगवान शंकर के प्रमथों की जब उत्पन्न अत्यंत विजय होने लगी, तब अंधक घबरा कर शुक्राचार्य के शरण में गया और उसने शुक्राचार्य को गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या के द्वारे में मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना करी। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वह युद्ध स्थल में गया और आदरपूर्वक विद्या के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। आप लोगों को पता है मृत संजीवनी क्या है? मृत्युंजय जप ही मृत संजीवनी, इसीलिए कहते हैं कि मृत्युंजय जप का जाप क्या करो। सॉरी, उस विद्या का प्रयोग होते ही वे सभी दैत्य दानव वीर एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार करोगे मानो अभी सोकर के उठे हो। जैसे पूर्णतः अभ्यस्त किया हुआ वेद समर भूमि बादल और श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दिया गया था, धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता। उसी प्रकार वे उठ खड़े हुए शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रमथों को बुरी तरह मारने लगे, तब प्रमथों ने जाकर प्रमथेश्वर शिव को यह समाचार सुनाया। तब शिव जी ने कहा, हे नंदन, तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के बीच से दुष्श्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लवा को उठा ले आता है। जैसे बाज ले आता है वैसे तुम लाओ। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि वृषभध्वज के योग कहने पर नंदी सांड के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को लांघकर उस स्थान पर जा पहुंचे। भृगुवंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहां समस्त दैत्य हाथों में पाश, खड्ग, वृक्ष, पत्थर और पर्वत खंड लिए हुए तो उनकी रक्षा कर रहे थे। यह देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को विक्षुब्ध करके शुक्राचार्य को उसी प्रकार अर्पण किया जैसे सरम हाथी को उठा ले जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र थोड़ा खिसक गए, उनके आभूषण गिरने लगे, केस खुल गए। तब देव शत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे पीछे दौड़े और जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं उसी तरह नंदी सर के ऊपर वज्र, त्रिशूल, तलवार, फरसा, बैनकी और गुफन आदि अस्त्रों की उग्र वर्षा करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधिराज नंदी ने अपने मुख की ओर आग से सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर दिया और उन भृगुनंदन को दबोच कर शत्रु दल को व्यथित करते हुए वे शिव जी के समीप आ पहुंचे और शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले, भगवान ये शुक्राचार्य उपस्थित हैं। तब भूतनाथ देवादिदेव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उस उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फलकी मारी और मुख में डाल दिया। उस समय समस्त असुर उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। उनके गुरुओं को खा गए ना, शंकर जी निगल गए। व्यास जी तब गिरिजेश्वरी ने शुक्राचार्य को निगल दिया। जब गिरिजेश्वर ने शुक्राचार्य को निगल दिया तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। उस समय उनकी दशा सूंड रहित गजराज, सींगहीन सांड और मस्तक विहीन देह, अध्ययन रहित ब्राह्मण, उद्यम विहीन प्राणी,
भाग्यहीन के उत्तम, पति रहित स्त्री, फल वर्जित बाण, पुण्यहीनों की आयु, व्रत रहित वेदाध्ययन, एकमात्र वैभव शक्ति के बिना ऐसे निष्फल हो गए जैसे कार्य समूह, सूक्ताहीन क्षत्रिय और सत्य के बिना धर्म समुदाय की भांति सोचनीय हो गई। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करने के लिए अपने शूरवीरों को बहुत ही उत्साहित किया और कहा, वीरों, जो रणागढ़ छोड़कर भाग जाते हैं उनकी ख्याति अपयश रूपी कालिमा से होती है। उन्हें इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता है। यदि तुम पुनर्जन्म रूपी मल का अपहरण करने वाले धरातीर्थ रण तीर्थ में अवगाहन कर लिया जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान, दान और तप की क्या आवश्यकता होती है। अर्थात इन फल का रणभूमि में प्राण त्याग करने से ही प्राप्त हो जाता है। किसने कहा? अंधक ने। किसने कहा? अपने असुरों से और राक्षसों को यह शिक्षा दी, बताया कि इसलिए तुम यहाँ से ऐसा ना करो। दैत्यराज के इस वचन को सुनकर पूर्ण रूप से धारण करके वे दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर रणभूमि में प्रमथ गणों पर फिर से टूट पड़े और उन्हें मथने लगे। बाण, खड्ग, वज्र सरीखे कठोर पत्थर, भुसुंडी, भिंदीपाल, शक्ति, भाले, फरसे, खड्गवाण, पट्टिश, त्रिशूल, लकुट और मूसलों द्वारा परस्पर प्रहार करते हुए भयंकर मार काट मचाने लगे। इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच विनायक गणेश जी, स्कंद कार्तिकेय जी, नंदी, सोमनंदी, वीर, नैगमेय और महाबली वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल, शक्ति और बाण समूहों की धारावाहिक वर्षा करके अंधक को अंधा बना दिया। फिर तो प्रमथ और असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्चर्य वायु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। इस समय उन्हें रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोक, ब्रह्मलोक, नारायण लोक, इंद्रलोक, आदित्य लोक और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा वह प्रमथासुर संग्राम भी दिख पड़ रहे थे शुक्राचार्य को उनके अंदर। इस प्रकार वे 100 वर्षों तक शिवजी की कुक्षी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उसे किसी भी प्रकार का कोई छिद्र नहीं दिखा जहाँ से वो वायु के रूप में निकल पड़े। जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचारी के छिद्र को नहीं देख पाती, तब भृगुनंदन ने शैव योग का आश्रय ले एक मंत्र का जप किया। उस मंत्र के प्रभाव से शंभु के जठर पंजर से शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकल आए, और तो कोई रास्ता था ही नहीं। तब उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। तदंतर करुणा सागर महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य की वीर के रास्ते निकला हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, महेश्वर ने क्या कहा? शंकर भगवान ने, भृगुनंदन, चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए हो। बोलो शंकर भगवान की जय। करम शुक्राचार्य पढ़ा। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनिवर, देवेश्वर शंकर के यों कहने पर सूर्य के सदृश कांतिमान शुक्र ने पुनः शिव जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। क्या बोले शुक्र जी? उन्होंने बोला, भगवान, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत है। आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं हो सकती। ऐसी दशा में आप स्तुति के सिर झुकाकर किस प्रकार की स्तुति करूं? आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा अनिष्ट दृष्टि देखने पर भी आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे स्तवन के योग्य आपको मैं किस प्रकार से स्तुति करूं? शुक्राचार्य कहने लगे। तो सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, इस प्रकार शुक्र ने शिव जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वह पुनः दानवों की सेना में प्रविष्ट हो गए। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों के घट में प्रवेश कर जाते हैं। व्यास जी, इस प्रकार रणभूमि में शंकर ने जिस तरह शुक्र को निकल लिया था वह वृत्तांत तो हमने बता दिया। अब शंभु के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जाप किया था उसका वर्णन कर रहा हूँ। इसी श्रेष्ठ मंत्र का जाप करके शुक्र शंभु के जठर पंजर से लिंग के रास्ते उत्कट वीर की तरह निकले थे। उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप से अपनाया था और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया था। तब वे दूसरे शंकर के सदृश शोभा पाने लगे।
3000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वे वेद निधि मुनिवर शुक्र पुनः इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। इस समय उन्होंने धैर्यशाली एवं तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उनका शरीर सूख गया था, वह त्रिशूल में लटके होते परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहे थे। महादेव जी कहते हैं कि इस प्रकार से उनके जो 108 नाम है ना, उनका जाप हो रहा था। महादेव देवताओं में महान, विरूपाक्ष, विकराल नेत्रों वाले। मैं आपको 108 नाम बता रही हूँ, ध्यानपूर्वक, चाहे टेप करना चाहे लिखना चाहे सुनना चाहे, ध्यानपूर्वक सुनिए। चंद्रा अकृत से कर मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले, अमृत स्वरूपम शाश्वत सनातन, स्थानों का समाधिस्थ होने पर ठूट के समान स्थित, नीलकंठ गले में नील चिन्ह धारण करने वाले, पिनाक नाम के धनुष को धारण करने वाले, प्रभाक्ष वृषभ के नेत्र सरीखे विशाल नेत्रों वाले, महाज्ञेय महान रूप से जानने योग्य पुरुष, अंतर्यामी सर्वकामत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कामारी कामदेव के शत्रु, कामादहन कामदेव को दग्ध करने वाले, कामरूप इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, कपर्दी विशाल जटाओं वाले, विरूप विकराल रूपधारी, गिरीश गिरिवर को कैलाश पर शयन करने वाले, भीम भयंकर रूप वाले, सृक्की बड़े बड़े जबड़ों वाले, रक्तवासा लाल वस्त्रधारी, योगी योग के ज्ञाता, कालदहन काल को भस्म कर देने वाले, त्रिपुरा के संहार करता, कपाली कपाल धारण करने वाले, गुव्रत जिनका व्रत प्रकट नहीं होता है, गुप्त मंत्र गोपनीय मंत्रों वाले, गंभीर स्वभाव वाले, भाव गोचर भक्तों की भावना के अनुसार प्रकट होने वाले, अणिमा दुर्गुणाधार, अणिमा आदि सिद्धियों के अधिष्ठान, त्रैलोक के सुखदायक, त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, वीर बलशाली, ऐश्वर्य प्रदान करने वाले बलशाली, वीर हंता शत्रुओं को मारने वाले, घोर दुष्टों के लिए भयंकर, विरूप विकट रूप धारण करने वाले, मांसल मोटे ताजे शरीर वाले, पटु निपुण, महामांसाद श्रेष्ठ फल का गुदा खाने वाले, उन्मत्त मध्य वाले, भैरव काल भैरव स्वरूप, महेश्वर देवेश्वरों में भी श्रेष्ठ, त्रैलोक्य श्रावण त्रिलोकी का विनाश करने वाले, लुब्ध स्वजनों के लोभी, लुब्धक महा व्याध स्वरूप, यज्ञ सूदन, दक्ष यज्ञ के विनाशक, कृतिका सुप्तयुक्त, कृतिकाओं के पुत्र, स्वामी कार्तिक से युक्त, उन्मत्त का सा वेश धारण करने वाले, कृतिवासा गजासुर के चमड़े की ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले, गृज कृति पराधीन हाथी का चर्म लपेटने वाले, शुद्ध भक्तों का कष्ट देखकर क्षुब्ध हो जाने वाले, भुजंग भूषण सर्पों को भूषण रूप में धारण करने वाले, दत्तालंब भक्तों के अवलंबदाता, वेताल स्वरूप, घोर शाकिनी पूजित, शाकिनियों द्वारा समर्थित, अघोर पद के प्रवर्तक, घोर दैत्य भयंकर दैत्यों के संहारक, घोर घोष भीषण शब्द करने वाले, वनस्पति स्वरूप, भस्मांगम शरीर में भस्म रमाने वाले, जटिल जटाधारी, शुद्ध परम पावन, भैरुंड शत सेवित, सैकड़ों भैरुंड नामक पक्षियों द्वारा सेवित, भूतेश्वर भूतों के अधिपति, भूतनाथ भूतगणों के स्वामी, पंचभूतासित पंचभूतों को आश्रय देने वाले, खग गगन बिहारी, क्रोधयुक्त, निष्ठुर दुष्टों पर कठोर प्रहार करने वाले, चंड प्रचंड पराक्रमी, चंडीश चंडी के प्राणनाथ, चंडिका प्रिय चंडिका के प्रियतम, चंडतुंड अत्यंत कुपित मुख रखने वाले, गुरुत्मान गरुड़ स्वरूप, निष्ठुरतम, खड्ग स्वरूपम, स्वभोजन शव का भोग लगाने वाले, लेलिहान क्रुद्ध होने पर जीभ लपलपाने वाले, महारौद्र अत्यंत भयंकर, मृत्यु स्वरूप, मृत्युरोग गोचर, मृत्यु की भी पहुँच से परे हैं जो, मृत्यु के भी काल हैं जो, महासेन विशाल सेना वाले हैं जो, कार्तिकेय स्वरूप, शमशान और शमशान एवं अरण्य में विचरने वाले, राग
प्रेम स्वरूप, विराग आसक्ति रहित, रागांध प्रेम में मस्त रहने वाले, वीतराग वैरागी, सत्यचिंगल तेज के असंख्य चिंगारियों से युक्त, सत्व सत्व गुण रूप में रजा, रजो गुण रूप में तमा, तमो गुण रूप में धर्मा, धर्म स्वरूप, अधर्मा अधर्म रूप, वासवानुज इंद्र के छोटे भाई, उपेंद्र स्वरूप, सत्य सत्य रूप, असत्य सत्य से भी परे, सद्रूप उत्तम रूप वाले, असद्रूप विभत्स रूपकारी, अहेतुक हेतुरुक, अर्धनारीश्वर आधा पुरुष और आधा स्त्री का रूप धारण करने वाले, भानु सूर्य रूप, भानु कोटि शत प्रभम, कोटि शत सूर्यों के समान प्रभावशाली, यज्ञ यज्ञ स्वरूप, यज्ञपति यज्ञेश्वर, रुद्र संहार करता, ईशान ईश्वर, वरद वरदाता, शिव कल्याण स्वरूपा, परमात्मा शिव की इन 108 मूर्तियों का ध्यान करने से वह दानव उस महान भय से मुक्त हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। ओवे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। उस समय प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त कर उस त्रिशूल के अग्रभाग से उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषेकित कर दिया। तत्पश्चात महात्मा महेश्वर उसने जो कुछ किया था उस सबका सांत्वना पूर्वक वर्णन करो। अब कहते हैं उस महादैत्य अंधक से क्या बोलते हैं, यही सुनना है आपने। फिर सुनिए कि महादैत्य अंधक से बोले, ईश्वर ने कहा, हे दैत्येंद्र, मैं तेरे इंद्रिय निग्रह नियम शौर्य और धैर्य से प्रसन्न हो गया हूँ, अतः सुब्रत अब तू कोई वर मांग ले। दैत्यों के राजा धीराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की, इससे तेरा सारा कलमश धुल गया है और अब तू वर पाने के योग्य है, इसलिए मैं तुझे वर के देने के लिए आया हूँ। क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण करने वाले रहने से तूने जो पुण्य कमा लिया है उसके फलस्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि यह सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए और फिर वह हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला। अंधक ने कहा, भगवान आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रज्जागण में हर्ष गदगद वाणी से आपको जो दीनहीन तथा नीच से नीच कहा है, मूर्खतावश लोक में जो जो निंदित कर्म किया है प्रभु, उन सबको आप अपने मन से स्थान न दें, अर्थात उसे भूल जाए। महादेव, मैं अत्यंत ओझा हूँ, मैं अत्यंत दुखी हूँ। मैंने काम दोषवश पार्वती के विषय में भी जो दूषित भाव कर लिया था उसे आप क्षमा कर दें। आपको तो अपने कृपण दुखी एवं दीन भक्तों पर सदा ही विशेष दया करनी चाहिए। मैं उसी तरह का एक दीनी भक्त हूँ और आपके शरण में आया हुआ हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने अंजलि बांध रखी है, अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। ये जगत जननी पार्वती रूपी देवी मुझ पर प्रसन्न हो जाए और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देखें। हे चंद्रशेखर, कहाँ तो इनका भयंकर क्रोध और कहाँ मैं तुच्छ दैत्यराज चंद्रमौली, मैं किस प्रकार से इनको सहन नहीं कर सकता था। शंभो, कहाँ तो परम उदार आप और कहाँ बुढ़ापा, मृत्यु तथा काम क्रोध आदि दोषों के वशीभूत होकर के ही, अर्थात मेरा क्या हाथ साथ से ही तुलना है कि महेश्वर आपके युद्ध कला निपुण महाबली और पुत्र मेरी कृपा करुणता पर विस्तार है करके अब क्रोध के वशीभूत हो गए हैं। तुषार हार चंद्र किरण शंख कुंद पुष्प और चंद्रमा से सुखवर्ण छिपाले हैं। मैं इन पार्वती के गुरुता के गौरववश नित्य मात्र दृष्टि से दिखूं। मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना रहूं। देवताओं के साथ होने वाला मेरा बैर दूर हो जाए और तथा मैं शांत चित्त हो योग चिंतन कर रहा हुआ और गणों के साथ विलाप करने। महेश्वर, आपकी कृपा से मैं उत्पन्न इस विरोधी दानव स्वभाव का पुनः कभी स्मरण न कर सकूं, यही उत्तम वर आप मुझे दे दीजिए। सभी कुछ तो मांग लिया है और अब फिर कह रहा कि यही वर मुझको दे दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि सत्तम इतनी बात कहकर वह दैत्यराज माता पार्वती की ओर देखकर त्रिनयन शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हो गया। तब रुद्र ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। उनकी दृष्टि पड़ते हुए अपने पूर्व वृत्तांत तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हो आया। उस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो माता पिता उमा महेश्वर को प्रणाम करके वह कृतकृत्य हो गया। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर ने उनका मस्तक सूंघकर प्यार किया और इस प्रकार अंधक ने प्रसन्न हुए चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ पूर्ण करवा दिया। बोलो शंकर भगवान की
जय हो गए। उन्हें महादेव जी की कृपा से अंधक को जिस प्रकार से परम सुख गणाध्यक्ष पद प्राप्त हो गया, वह सारा का सारा वृत्तांत तो मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब मृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन कर दिया है। यह मंत्र मृत्यु का विनाशक है और संपूर्ण कामनाओं को फल प्रदान करने वाला है। इसे प्रयत्नपूर्वक जपना चाहिए। किसको? मृत्युंजय मंत्र को। तो दोस्तों यहाँ पर 47, 48 और 39वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपनी वाणी को विश्राम दे रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते यानि सम्मया दास्वामीति माम त्वां क्षम्यस्य परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवेन परिपूर्णं तदस्मि। हे शंकर भगवान, हे दुर्गा माता की जय माता मेरी रक्षा कर। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः। कल फिर मिलते हैं इसी समय आगे के अध्याय के साथ। तब तक के लिए ओम हर 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 महादेव।